26 सितंबर को मोतिहारी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। सांसद अखिलेश सिंह एवं पप्पू यादव ने कहा कि ये बिहार का सौभाग्य है कि प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं। इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 26 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान में कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रस्तावित रैली को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। रैली की तैयारियों का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पूर्णिया के सांसद रविवार को मोतिहारी पहुंचेंगे। पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी जी की मोतिहारी रैली ऐतिहासिक साबित होगी। बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और प्रियंका जी की रैली से बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा और नया संकल्प पैदा होगा। मोतिहारी महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है और यहीं से चुनावी शंखनाद गूंजेगा। सांसद पप्पू यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीते 16 सालों में एनडीए सरकार ने बिहार की जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। केवल ढोल पीटकर और दिखावा करके विकास का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग सबके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। युवाओं का भविष्य और किसानों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के बजाय बदतर बना दी है। केवल चुनावी वादे किए गए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कोई नहीं है। मोदी सरकार हर विषय पर पूरी तरह से फेल है, साबित हुआ है। 009 की ये खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं मोतिहारी बिहार से। गलत सरकार के फैसले से न तो पूंजी निवेश हुआ, 3.5 से 4.25 करोड़ लोगों का पलायन, कोरोना में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, मोतिहारी की सारी फैक्ट्रियों को डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के वर्कर ने मोतिहारी चीनी मिल से लेकर लगभग हमारे रजगरिया साहब की जमीन से लेकर गिद्ध दृष्टि और हमारी जमीन को 1 रुपया में अदानी को देने की भूमिका, मात्र 1 रुपया में कहलगांव और सारी रजगरिया जी की जो जमीन मिडिल क्लास और गरीब के पास है, उस जमीन को बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा छीनने का जो एक सोच थी, जिन्होंने गलत तरीके से मोतिहारी से बेतिया तक जो जमीन पहले ही मिडिल क्लास और आम आदमी के हिस्से में गया है, उस जमीन को छीनकर अदानी अंबानी को देने की प्रक्रिया, यह बीजेपी की गहरी साजिश। बिहार की भूमिका सबसे बड़ी थी। CWC की बैठक, राहुल गांधी जी के यात्रा और अब प्रियंका गांधी जी की रैली, इससे साफ है कि हमारे प्रभारी कृष्णा जी और प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस कमेटी के वर्कर का सम्मान, कांग्रेस को प्रतिष्ठित करने का निर्णय और हमारी लीडरशिप की सोच कि हम बिहार से 29 जीतेंगे, इस संघर्ष और सच्चाई के साथ प्रियंका जी का चंपारण में स्वागत और उसके लिए हम सब लोग मिलकर इस रैली की सफलता के लिए सभी साथियों के भीतर उत्सुकता है, एक जुनून है कि पुनः बिहार उस कांग्रेस को देखना चाहती है जहां नफरत का कोई रास्ता नहीं था, जहां जाति धर्म मजहब का कोई परपंच नहीं था, सिर्फ विकास का मुद्दा था, बिहार के प्रगति का मुद्दा था, बिहार के रोजगार का मुद्दा था, बिहार के किसानों का मुद्दा था। और उस मुद्दों को लेकर यह रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि हर परिस्थिति में प्रियंका गांधी जी की रैली राहुल गांधी जी के यात्रा और CWC की बैठक के बाद मील का पत्थर साबित होगी।
इतने कमजोर प्रधानमंत्री इस देश में कभी बना ही नहीं। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, चाहे वो सीज फायर का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, चाहे पहलगाम का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे डॉलर का मुद्दा हो, चाहे रुपये का मुद्दा हो, चाहे शेयर मार्केट का मुद्दा हो, चाहे बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, सारे मुद्दों में यह सरकार और प्रधानमंत्री ने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और ये बिहार के लिए गर्व का विषय है कि प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम बिहार के नेतृत्व ने, हमारे प्रभारी कृष्णा जी ने, हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी और पूरी कमेटी ने एक साथ 3 जगह प्रस्तावित था, पूर्णिया, खगड़िया और मोतिहारी। मोतिहारी की ऐतिहासिक धरती को चुना गया और 26 तारीख को देश की संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए इस गांधी के चंपारण की धरती से एक बड़ी क्रांति की सच्चाई आपके सामने दिखेगी। कांग्रेस कमेटी मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, सभी लोग इस कार्यक्रम में लग गए हैं और मुझे उम्मीद है मोतिहारी की जनता, मोतिहारी की जनता हर परिस्थिति में जो बेटियों की और माँ की, बहनों की बात सबसे ज़्यादा है, बेटी है तो सब कुछ है, के साथ जुड़ेंगी। और जो कांग्रेस बिहार की धरती से पहली बार देश की एक सशक्त आवाज, संघर्ष का प्रतिबिंब, इस देश की महिलाओं की, युवाओं की, गरीबों की एक उम्मीद, जिनमें देश सपना देखता हो, युवाओं के भीतर एक विश्वास हो, महिलाएं, बच्चियां मुस्कुराने का अवसर उन्हें मिलता है, जो इस देश की खुशियों की बात करता हो, तरक्की की बात करता हो। आदरणीय कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी जी, ऐतिहासिक धरती, महात्मा गांधी, वाल्मीकि, समाजवाद का चैतन्य भूमि,
क्रांतिवीर भी, कर्मवीर भी। जहां पूरे देश की डेमोक्रेसी को सेविंग के लिए जो आज देश के युवाओं पर ग्रहण लगा है ट्रंप के द्वारा, लगभग $3.5 लाख से ज़्यादा युवा $1 लाख जो वीसा के लिए गलत तरीके से ट्रंप ने लगाया, 88 लाख रुपया सालाना, जिसके चलते कोई भी मिडिल क्लास के बच्चे अब यूरोप नहीं जा सकते और ना ही वहाँ नौकरी कर सकते। जो बगल में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, जो देश के सबसे पड़ोसी में मधुर रिश्ते थे, हमारी देश की वीरांगना जो दुनिया जब तक रहेगी उनका नाम रहेगा इंदिरा गांधी जी। उनके कारण, नेहरू जी के कारण और राजीव जी के कारण एक अच्छा रिश्ता भारत का आज पूरा का पूरा तस्लीम ही टूट गया। ऐसे समय में प्रियंका गांधी जी का इस ऐतिहासिक धरती पर आना यह अनैतिक सरकार जो लोगों के अधिकार को खत्म करते हैं, जो गरीबों के हक को छीनता है और जो युवाओं के सपनों को मारता है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद एक ऐसी सरकार बनी